हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए टॉपिक है आज हमारा प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज की बात करेंगे आज। टॉपिक डाल लीजिए, प्रमुख खनिज। देखिए प्रमुख खनिज को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, खनिज दो प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में मैं उसको समझाया भी है। एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। आपको यह भी पता है कि धात्विक खनिज अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश उपस्थित हो, ठीक है। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं जिसमें धातु के अंश उपस्थित ना हो। आगे बात समझ में। ये तो भैया धात्विक अधात्विक की परिभाषा मैंने आपको बताई। अब देखिए हमारा जो आज का वीडियो है वो धात्विक खनिज से संबंधित है, ठीक है। टॉपिक डालेंगे अपन धात्विक खनिज। और मैं आपको बता दूं कि धात्विक खनिज जो होते हैं, ये तो पता है कि धातु के जो अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो। एक होता है लोहा खनिज और एक होता है अलोह खनिज, ठीक है। अब देखिए आज हम बात करेंगे लोहा खनिज की, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, लोहा खनिज जो होते हैं वो कौन से खनिज होते हैं जिसमें लोहे के अंश मौजूद हो, ठीक है। जिन धातुओं में लोहे के अंश उपस्थित हो, ये लोहा खनिज कहलाते हैं। अलोह खनिज कौन से होते हैं? जिसमें लोहे के अंश नहीं होते। अब लोहा खनिज कौन से हैं? ऐसे खनिज कौन से? उदाहरण के तौर पर उदाहरण बताऊं आपको मैं। एक होता है स्वयं लोहा अयस्क, ठीक है। एक तो लोहा अयस्क हो गया, दूसरा है मैग्नीज। ये दो ऐसे खनिज हैं जिसमें लोहे के अंश मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट डालेंगे लोहा अयस्क की। अब लोहा अयस्क के बारे में हम विशेषता को जानेंगे। भारत में लोहा अयस्क की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए भारत में लोहा अयस्क के प्रचुर भंडार है, बहुत बड़े स्तर पर लोहा निकाला जाता है। यह हमारी पहली लाइन होगी। क्या? भारत में लोहा अयस्क के प्रचुर भंडार है, यह हमारी पहली लाइन। दूसरी लाइन देखिए यहां एशिया के विशालतम लोहा अयस्क आरक्षित है। एशिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां एशिया के, ठीक है, पूरा एशिया जिसके अंदर चीन, भारत, पाकिस्तान जो भी है, एशिया के जो भाग है, यहां एशिया के विशालतम लोहा अयस्क आरक्षित है, मतलब सुरक्षित उपस्थिति है लोहे की जिसे निकाला जाता है। भारत के अंदर लोहा अयस्क के दो प्रमुख प्रकार है, मतलब लोहा भी कई तरह के को होता है। हमारे भारत में दो तरह का लोहा मिलता है। कौन कौन से? सुनिए। भारत में लोहा अयस्क प्रमुखतः दो प्रकार। अब वो दो प्रकार कौन से हैं? सुनिए। दो प्रकार है, एक है हेमेटाइट और एक है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। आगे बात समझ में। ये दो तरह का लोहा आपके भारत में मौजूदगी है इसकी, जो कि अच्छे उच्चतम लोहे की श्रेणी मानी जाती है, ठीक है। यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए भारत के अंदर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क की मांग बहुत जबरदस्त है और विश्व स्तर पर भारत के लोहे की डिमांड भी है, ठीक है। इसको मैं मेंशन करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहां के अच्छे गुणवत्ता वाले
लोहे की मांग पूरे विश्व में है। ठीक है, बहुत ही एक अच्छे स्तर की बात है ये। और भारत में लोहा अयस्क की जो खदान है उसकी हम बात कर लेते हैं। भारत में लोहा अयस्क की जो खदान है वो उत्तरी पूर्वी पठार के प्रदेश में कोयले का जो क्षेत्र है उसके निकट आपके लोहा अयस्क की खदानें मौजूद है। ठीक है, भारत में लोहा अयस्क की खदानें उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आपका जो भारत है उस भारत का अगर उत्तरी पूर्वी पठार देखें, उस पठार के प्रदेश में कोयला जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र के निकट उपस्थित है। ठीक है, ये खदानें कहां मौजूद है? आपके कोयला क्षेत्र जो है उसके निकट ये खदानें आपको मिलेगी। देखिए, लोहा अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% आपको कहां मिलेगा? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन राज्यों के अंदर लोहा अयस्क के भंडार मौजूद है 95%। ठीक है, अब इससे यह भी पता चल जाएगा कि भारत के अंदर लोहा अयस्क कहां कहां मौजूद है। भारत में लोहा अयस्क, ठीक है, लोहा अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का लगभग 95% भाग मुख्यतः राज्यों में। अब वो राज्य कौन से हैं? ठीक है, वो राज्य कौन से बताए मैंने? उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, 3 राज्य तो ये। और कौन से? कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों के अंदर लोहा अयस्क उपस्थित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में लोहा अयस्क के आरक्षित भंडार मौजूद है। आगे बात समझ में, तो ये वो राज्य हैं जहां पे लोहा अयस्क के 95% 100 में से 95% जो लोहा निकलता है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंदर लोहा अयस्क के आरक्षित भंडार मौजूद है। ठीक है, उच्च क्वालिटी का मान लीजिए, उच्च स्तर का मान लीजिए, लोहा आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम एक एक राज्य के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहला राज्य बताया आपको, वो है उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर वो कौन से जिले हैं जिसके अंदर लोहा अयस्क मौजूद है? देखिए, उड़ीसा में लोहा अयस्क जो मिलेगा सुंदरगढ़। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने सुंदरगढ़ का। उड़ीसा में लोहा अयस्क सबसे पहले जो भाग आता है वो है सुंदरगढ़ जिला है, उसमें आपको लोहा अयस्क मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मयूरभंज, मयूरभंज, ठीक है, ये दूसरा जिला है जहां पर लोहा अयस्क उपस्थित है उड़ीसा के। इसके अलावा एक जिला और है, उसका नाम है झार। ठीक है, झार। और झार में भी स्थित है कुछ पहाड़ी श्रृंखलाएं जहां पर लोहा अयस्क की उपस्थिति है। झार में स्थित पहाड़ी श्रृंखलाएं, ये तो वो क्षेत्र है जहां पर लोहा अयस्क की उपस्थिति है। यहां की जो प्रमुख खदानें हैं, अब खदानों की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के अंदर यहां की प्रमुख खदानें, उन खदानों का नाम क्या है? उड़ीसा के अंदर एक गुरु महिसानी, ठीक है, गुरु महिसानी, ये खदान का नाम है जहां से लोहा निकलता है। दूसरा है सुलायपथ,
सुलाएपत, ये खदान का नाम है। गुरुमाही सानी सुलाएपत। इसके अलावा बादाम पहाड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बादाम पहाड़। और आपको बता दूं ये बादाम पहाड़ है वो कहां मौजूद है, मयूरभंज के अंदर। कहां मौजूद है, मयूरभंज के अंदर। इसके अलावा कीरीबूरू, कीरीबूरू, ठीक है, कीरीबूरू ये भी आपकी खदान है और ये कहां उपस्थित है, केंदुझार के अंदर। केंदुझार में ये मौजूद है, ठीक है। तो ये भैया ये तो बात हुई खदानों की, ठीक है, जहां पर आपके उड़ीसा के लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है, यहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है। इसके बाद में जो जिला आता है, सॉरी राज्य आता है, वो आता है झारखंड का। झारखंड की बात कर लेते हैं। देखिए झारखंड के अंदर यहां की पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी जो लोहा अयस्क खदानें हैं, ये जैसे कि नोआ मंडी है, गुआ है, जैसी प्रमुख खदानें यहां मौजूद है। पश्चिम में सिंहभूमि जिला है, यहां पर, कहां पर, झारखंड के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, सुनिए, यहां की पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी लोहा अयस्क खदानें हैं, ठीक है। यहां की पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी लोहा अयस्क खदानें उपस्थित है। आगे बात सर में सबसे पुरानी खदान यहां पे मिलेगी आपको, यहां नोआ मंडी और गुआ, ठीक है। यहां नोआ मंडी व गुआ खदानें उपस्थित है, ठीक है, यहां पर उपस्थित है खदानें। इसके अलावा यहां पश्चिम में एक जिले का नाम है सिंहभूमि, ठीक है, या सिंहभूम, सिंहभूम जिला, जहां लोहा अयस्क निकाला जाता है। झारखंड के बाद में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल लेंगे छत्तीसगढ़ का। देखिए छत्तीसगढ़ जिले के अंदर जो प्रमुख क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में है दुर्ग, दांतेवाड़ा और बैलाडीला, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला, दांतेवाड़ा, ठीक है, दुर्ग जिला, दांतेवाड़ा और एक बताया मैंने आपको बैलाडीला प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लोहा अयस्क निकाला जाता है। दुर्ग जिला, दांतेवाड़ा जिला और बैलाडीला ये प्रमुख छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहां से लोहा निकाला जाता है। इसके अलावा डल्ली और दुर्ग में राजहरा की खदानें मौजूद है जहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है। खदान है यहां पे, ठीक है, डल्ली तथा दुर्ग में, ठीक है, डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की पहाड़ियों से लोहा अयस्क निकाला जाता है। आगे बात सुन में, तो ये तो बात हुई किसकी, छत्तीसगढ़ की। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। एक एक जिले, एक एक राज्य के बारे में बता रहा हूं मैं, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर लोहा अयस्क निकाला जाता है। देखिए कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोहा अयस्क के निक्षेप बेल्लारी जिले के अंदर, ठीक है, कर्नाटक के प्रमुख जिलों में लोहा अयस्क के भंडार मौजूद है, ठीक है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र मैंने कौन सा बताया मैंने, एक लोहा अयस्क बेल्लारी जिला, ठीक है, बेल्लारी
जिले, ठीक है। अब इस बेल्लारी जिले के सुंदर और हासपेट क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र का नाम है सुंदर हासपेट। बेल्लारी जिले में सुंदर हासपेट क्षेत्र में, ये पहला क्षेत्र जहां से लोहा एस निकलता है। इसके अलावा चिकमगलूर, क्या नाम बताया मैंने, चिकमगलूर, आगे बात समझ में। चिकमगलूर जो है इस जिले के अंदर बाबा बुदून पहाड़ी, ठीक है, जिले में बाबा बुदून पहाड़ियों में लोहा एस निकलता है। इसके अलावा आपका कुंद्रेमुख, ठीक है, कुंद्रेमुख तथा शिवमोगा, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम बताया मैंने, केंद्रमुख, शिमोगा, ये वो जिले हैं जहां से लोहा एस निकलता है। शिमोगा के अलावा चित्रदुर्ग और एक जिला है उसका नाम है तुमकुरू जिले से लोहा अयस्क निकलता है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, याद करने के हिसाब से है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा बहुत आप मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो ये नीचे का पॉइंट ना डाल के आप दुर्ग, दांतेवाड़ा, बेलाडीला जैसे शब्द का उपयोग आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका कर्नाटक है, इस कर्नाटक के अंदर आप लोहा एस के भंडार, जैसे बेल्लारी जिला है उसके सुंदर हासपेट क्षेत्र के अंदर थोड़ा बहुत ये शब्द लिख के आप मेंशन कर सकते हो कि सामने वाले एग्जामर को ये पता चल जाए कि आपको बहुत कुछ आता है। इसके अलावा देखिए कर्नाटक की बात कर ले, कर्नाटक के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले के अंदर से भी आपके लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसको मेंशन करेंगे अपन, इसको आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए महाराष्ट्र के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अगला पॉइंट डालेंगे अपन महाराष्ट्र का, जहां पे लोहा अयस्क निकलता है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर जिले हैं प्रमुख, कौन सा, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ठीक है। चंद्रपुर, भंडारा व रत्नागिरी ये जिले हैं जहां पर लोहा अयस्क निकलता है। आगे बात समझ में। चलिए महाराष्ट्र के बाद में हम बात करते हैं तेलंगाना। देखिए तेलंगाना राज्य के अंदर वो कौन से जिले हैं, एक तो करीमनगर और एक है बारागल जिला। करीमनगर व बारागल जिला, ठीक है, बारागल जिला, यहां पर आपके लोहा अयस्क के भंडार मौजूद है। इसके अलावा हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर जो जिले हैं वो मुख्यतः कौन सा, कुरुनूल जिला और कडप्पा अनंतपुरम, ठीक है। कडप्पा एक है, अनंतपुरम जिला जहां पे लोहा अयस्क निकलता है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कौन से जिले हैं, एक सेलम और एक है नीलगिरी। सेलम व नीलगिरी ये वो जिले हैं जहां पे लोहा अयस्क निकलता है। और एक आखिर में है गोवा। देखिए गोवा जो है लोहा अयस्क के प्रमुख समृद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में आता है, लोहा अयस्क भरपूर है। यहां पर लिख देता हूं मैं, गोवा लोहा अयस्क के प्रमुख समृद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में। तो यहीं के साथ लोहा अयस्क कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात बताई है। देखो इसमें आंसर जो है वो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है इसका लोहा अयस्क का विस्तार क्षेत्र। और विस्तार क्षेत्र जब तक याद नहीं होगा तब तक आप लोहा अयस्क के बारे में वर्णन नहीं कर पाओगे।
और मैंने बताया आपको लोहा इसके अंदर सबसे प्रमुख जो राज्य है वो ओडिशा है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको एक एक राज्यों के बारे में बताते हुए और वहां पर कौन कौन से जिले मौजूद हैं उन जिलों का वर्णन आपको करना होगा, जब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।